हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि भाई यूपीएसआई 2026 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसकी हमारी फाइनल आंसर की आ गई है। और काफ़ी बच्चों के जो नंबर हैं वो घट चुके हैं, क्योंकि भैया ये इसलिए घटे हैं क्योंकि आप सभी पहले बता रहे थे कि भैया हमारा स्कोर 150 है, हमारा स्कोर 140 है। लेकिन जो एग्जैक्ट आपका स्कोर होता है वो हमारा फाइनल आंसर की आने के बाद ही हमें पता चलता है, ठीक है। और काफ़ी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कट ऑफ को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े टीचरों की, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उन्होंने बड़े बड़े टीचरों की कट ऑफ देखकर अपने आप को ये मान लिया है कि भैया हम तो अब फिजिकल के लिए भी नहीं जाएंगे, हम तो फाइनली ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं इस भर्ती से। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबरों ने, बड़े बड़े टीचरों ने, बड़े बड़े अध्यापकों ने इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ बता दी है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और वे उस वीडियो को देखने के बाद में, आपको पता है मैं किन की बातें कर रहा हूँ, मैं साफ साफ नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है, जब से उन्होंने वीडियो बनाई है तो बच्चों के जो है होश उड़ गए हैं, रातों की नींद उड़ गई है। और वे अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं कि भैया हमने इतना अच्छा किया है, फिर भी हम जो है इस कट ऑफ से बाहर हो गए हैं। लेकिन भैया मैं आपको बता दूं, ये एक अंदाज़ा होता है। और उन्होंने ये जो डाटा बताया है, जो सारी की सारी कट ऑफ बताई है, ये सारी की सारी कट ऑफ हमारे गूगल फॉर्म के आधार पर बताई है, ठीक है। और आपको पता है गूगल फॉर्म वो होता है जो हमारे द्वारा ही, बच्चों के द्वारा ही भर के उनको दिया जाता है। और एक बात और आपको बता दूं, जो हमारे गूगल फॉर्म का डाटा है ये पूरा का पूरा कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने नंबर क्यों ही कम बताएगा। आप ही मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नंबर कितने हैं, आप उसमें जो है 5-7 क्वेश्चन जो है ऐड करके ही बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा अपना जो नंबर है, अपना जो स्कोर है वो कम नहीं बताएगा, ठीक है। और भैया गुरुजी ने तो हमारी इतनी हाई कट ऑफ बता दी है, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दूं। उन्होंने हमारी यूआर की कट ऑफ भैया कितनी बताई है, लगभग 350 बताई है। भैया बताइए 350 क्या सच में पॉसिबल है? सच में पॉसिबल है यूआर की 350? भैया बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने ये क्या बताई है, उन्होंने ये हमारी केवल फिजिकल की कट ऑफ बताई है। भैया आप अंदाज़ा लगाइए, अगर हमारी फिजिकल की कट ऑफ 350 जाएगी तो फाइनल तो मुझे लगता है भैया 370 से कम नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रही हैं। तो भाई मैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। और मुझे पता है आपने अब से पहले लगभग कम से कम लगभग आपने कम से कम 100-200 वीडियो तो देख ली होगी कट ऑफ को लेकर, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितनी वीडियो देख ली है। और हाँ, आपको इस वीडियो के बाद में एक बार ज़रूर बताना है कि जो मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा, क्या आपको वास्तव में लगता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी? क्योंकि भैया मैं आपको बता दूं, कट ऑफ के भी हमारे कुछ मानक होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि भैया हवाबाजी कर दो, कुछ भी कर दो। और भाई जो हमारे ये 140 प्लस वाले हैं ना, ये 130 पे क्यों आ गए हैं? क्योंकि 130 पे इसलिए आ गए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ क्वेश्चन अपने डाउट में रखे थे। और जो उन्होंने अपने क्वेश्चन डाउट में रखे थे ना, वे क्वेश्चन भैया उनके गलत हो चुके हैं, तो ठीक है, उनका स्कोर अब नीचे गिर गया है। तो सीधी सी बात है, जब बच्चों के नंबर कम होंगे तो कट ऑफ पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। भैया नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी आपको सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जो हमारा ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है, आप सभी को पता है हमारा 2 शिफ्टों में हुआ है। हमारा 14 मार्च को और हमारा 15 मार्च को, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भैया इसमें इतने बच्चे अपीयर हुए हैं, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, इतने बच्चों ने जो है एग्ज़ाम छोड़ा है, क्योंकि भैया ये सभी जो है आपने रट लिया होगा, मुझे पक्का पता है। क्योंकि आपने कम से कम 100-200 वीडियो तो रगड़ दी होंगी कट ऑफ की। तो मैं सीधा का सीधा अपना मुद्दे पर आता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, ओके। तो देखिए भाई, सबसे पहले बच्चों को जो हमारा डाउट लग रहा है वो है भैया नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चों का डाउट है। देखिए, सबसे पहले जो हमारी, आपको बताऊं कि बच्चे बता रहे हैं कि भैया हमारी जो 14 मार्च की पहली शिफ्ट है, ये हमारी हमारी क्या है भैया, ये हमारी टफ है। और भैया सेकंड शिफ्ट हमारी आसान है, और 15 मार्च की हमारी आसान है। और भैया 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट हमारी टफ है। ये भैया किसके द्वारा बताया गया है? ये भैया हमारा बच्चों के द्वारा बताया गया है। या किसके द्वारा? बच्चों या हमारा टीचर्स के द्वारा हमारी ये चीज़ें बताई गई हैं। देखिए भाई, मैं आपको एक बात क्लियर स्पष्ट कर दूं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन बाबा का
किसी को भी अब तक नहीं पता है कि किसको कितना नंबर मिलेगा। वैसे तो मैं आपको गुमराह करके बता दूं कि भैया ये शिफ्ट हमारी हार्ड है, ये हमारी टफ है, ये हमारी आसान है। भैया हम कौन होते हैं इस चीज़ को तय करने वाले? आप एक बात बताइए। जब हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और हाँ, भर्ती बोर्ड ने केवल जो है हमारा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया है, बल्कि जो हमारी ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है सारी की सारी, ये सारी की सारी प्रक्रिया हमारे भर्ती बोर्ड को पता है, और वो है अपने हिसाब से इसको करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जो है एक दूसरे को बोलने के आधार पर आकलन लगा लेते हैं कि भैया ये हमारी शिफ्ट आसान है, ये हमारी हार्ड है। देखिए भाई, ये सभी चीज़ें भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी शिफ्ट हमारी नॉर्मल है। ठीक है, ये बात आप अपने मन से निकाल दीजिए कि भैया हमारी जो 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट है, इसको जो है आसान बताया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और उन सर ने तो ये भी बताया है कि इन शिफ्टों में नंबर घटने वाले हैं। ठीक है, घटने वाले हैं। देखिए भाई, हमें पहले ही बता दूं, हमें नहीं पता है कि भैया इसमें किसके नंबर घटने वाले हैं, किसके नंबर बढ़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, जो हमारी ये चारों शिफ्टें हुई है, जो हमारी चारों शिफ्टें हुई है, लगभग ये हमारी सारी की सारी का लेवल सेम था। और हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जो हमारी बिल्कुल एकदम सटीक बैठेगी। एक बात क्लियर क्या है हमारी, एक बात क्लियर ये है कि नॉर्मलाइजेशन, जो हमारा ये नॉर्मलाइजेशन होगा भैया, जो हमारा ये नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। काफ़ी बच्चे जो है इस आस में बैठे होंगे कि भैया हमको 15 नंबर मिलेंगे, हमको 20 नंबर मिलेंगे। देखिए भाई, नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, और मैक्स टू मैक्स मेरा मानना है, मैक्स टू मैक्स मेरा मानना है 8 से 10 नंबर। ठीक है, 8 से 10 नंबर हाईली बढ़ेंगे। इससे ज़्यादा नंबर मुझे तो नहीं लगता भाई कोई सी शिफ्ट के बढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप ही देखिए, पेपर सारे आपके पास होंगे और आपको पता भी होगा, सारे के सारे पेपर हमारे एकदम से जो है भैया एकदम से लेवल मेंटेन करके चले हैं। और हाँ, जो क्वेश्चन हमारे डाउट वाले हैं, डाउट वाले क्वेश्चनों पर अपना डाउट जरूर डालिएगा। ठीक है, क्योंकि भैया डाउट डालने के कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो भैया ये नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम क्लियर हो गया। आप अपने मन से निकाल दीजिए कि भाई मेरी शिफ्ट आसान है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी हम इन चीज़ों का आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन तुम्हें पता है बहुत बड़ा खेल करता है, कोई भी भर्ती हो। ठीक है, तो 8 से 10 नंबर आप जो है इसमें मान के चलिए, इससे ज़्यादा किसी का भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और ये नहीं पता कि 8 से ये 10 नंबर 14 मार्च की पहली शिफ्ट का बढ़ेगा, या सेकंड का बढ़ेगा, या थर्ड का बढ़ेगा, या चौथी का बढ़ेगा। देखिए, ऐसा किसी को नहीं पता है, बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता दूं। ऐसे में आपकी सिंपैथी लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि भैया पहली शिफ्ट में 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, दूसरी शिफ्ट में आपको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में, तीसरी शिफ्ट में आपके घट भी सकते हैं। भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप टेंशन फ्री रहिए। ओके, चलिए भाई, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वाला क्लियर हो गया। अब आगे भैया, आगे हम बात करते हैं अपनी कट ऑफ को लेकर। देखिए भाई, कट ऑफ मैंने जो है अपने इन चीज़ों के आधार पर ये बनाई है। देखिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने इधर उधर की चीज़ें सारी की सारी देखी हैं, तो फाइनली मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ। ये हमारी जो कट ऑफ रहने वाली है, ये कट ऑफ हमारी भैया फिजिकल के लिए हमारी ये सेफ स्कोर एकदम रहने वाला है। भैया देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको लगता है कि ये कट ऑफ मैंने ज़्यादा हाई बताई है या कट ऑफ मैंने बहुत कम बताई है। भैया देखिए, आप सभी जो है मुझे इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो मैंने ये कट ऑफ बताई है, जो मैंने कट ऑफ बताई है भैया, ये भी एक प्रकार का अनुमान है। ठीक है, एक प्रकार का अनुमान है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस वीडियो का जो है, इस कट ऑफ का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आपको जो है चीज़ें यहीं के इसी के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो भाई आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर पहले कितना था और अब कितना है, और आप मेरी बातों से कितना सहमत है। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है कि भैया कट ऑफ हमारी 350 जाएगी, कट ऑफ हमारी इतनी जाएगी। भैया बिल्कुल भी किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि आपको पता है उनकी कट ऑफ पहले भी कई बार फेल हो चुकी है। ठीक है, पहले भी उनकी कट ऑफ कई बार फेल हो चुकी है। तो भाई आप जो है बिल्कुल भी इन चीज़ों को ढिलाई मत दिएगा, और अपना मन लगा के फिजिकल की तैयारी करिएगा। और हाँ, मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि आपका इसमें स्कोर चाहे कितना भी अच्छा रहा हो और कितना भी ख़राब रहा हो, आपको क्या करना है, आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि आपके सामने अभी यूपी कांस्टेबल आने वाला है, रेलवे की एग्ज़ाम की वैकेंसी आ चुकी है, और काफ़ी आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली है। तो आप जो है इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि भैया मेरे इतने नंबर है, आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर
आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके 130, मैं इसमें करूंगा भैया, इसमें करूंगा 130 प्लस 3 करूंगा भैया, ठीक है। इसमें कम करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कम करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है इसमें। आप जो है 2-3 नंबर बढ़ा लीजिए, ठीक है। 2-3 नंबर नहीं, सॉरी, 2-3 क्वेश्चन बढ़ा लीजिए। ये हमारे प्रश्नों की संख्या है भैया, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रश्नों की संख्या है, ठीक है। अगर आपके इसके आसपास नंबर बन रही हैं तो आप सभी निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी करिए। मैं कहता हूं भैया आपको फिजिकल के लिए 100% बुलाया जाएगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, गूगल फॉर्म के आधार पे कहे और आपका पोल के आधार पे कहे, कुछ भी कहे भैया, मैं आपको बताता हूं, लिख के ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहने वाली है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इस बात से सहमत है कि नहीं है, ठीक है भाई। देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 130 से 133 क्वेश्चन तक आपके अगर सही हैं बिल्कुल एकदम, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। और ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं 125 से 128 तक करेंगे। और भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 122 क्वेश्चन सही है, 122 से लगाकर 3 और ऐड कर लीजिए, 125 अगर आपके हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी करिए। और एससी कैटेगरी में अगर आपके 116 से 119 क्वेश्चन के आसपास सही हैं, 3 क्वेश्चन आप इसमें ऐड कर लीजिए। और एसटी कैटेगरी हमारी 100 से 103, ठीक है। अगर आपके मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपके इसके आसपास नंबर बन रहे हैं, तो मेरे भाई बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी करिए। इधर उधर की वीडियो मत देखिए, क्योंकि भैया आप अपना ही टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर की वीडियो देख के, ठीक है। ये हमारी मेल की कट ऑफ है। और भैया अगर मैं बात करूँ फीमेल की, फीमेल में भैया हमारे इसमें +2 करेंगे भाई, ठीक है। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 120 क्वेश्चन अगर सही है, 120 से 122, तो आप एकदम सेफ हैं फिजिकल के लिए। फाइनल देखिए, फाइनल अब पूछेंगे कई बच्चे कि भैया फाइनल कितनी जाएगी। देखिए भैया, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, फाइनल कट ऑफ भी अभी तक किसी को नहीं पता है। जो आपको बता रहा है ना कि फाइनल क्या होगी, भैया फाइनल वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। फाइनल किसी को नहीं पता है, क्योंकि फाइनल आपको पता है अभी फिजिकल होगा। और लगभग इसमें आपके 2.5 से 3 गुना, 2.5 से जो है 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं कह सकते अभी इसके बारे में। सबसे पहले आप फिजिकल करिए, उसके बाद जो है फिजिकल की कट ऑफ भी देखेंगे, ठीक है। ओके। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके 115 प्लस 2 सही हैं क्वेश्चन, तो आप फिजिकल के लिए सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 114 क्वेश्चन प्लस 2। और भैया एससी कैटेगरी में अगर आप महिलाएं हैं 106 प्लस 2। और भैया अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं महिलाएं, तो 90 प्लस 2, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। मैंने जो है बिल्कुल एकदम डाटा का विश्लेषण करके सारी की सारी चीज़ों को देख के ये कट ऑफ आपकी लगाई है, ठीक है। और बाकी मैं आपको एक बार फिर से बता दूं भैया, गूगल फॉर्म वाले डाटा पर आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करिएगा, बिल्कुल मैं आपको क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ। क्योंकि भाई उनकी कट ऑफ पहले भी कई बार फेल हो चुकी है। तो भाई, और इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ कितनी बताइए भैया, आपको पता है 350। भैया देखिए 350 आउट ऑफ किस में से, 400 में से। आप ही देखिए भैया, आप ही देखिए कितनी हाई कट ऑफ है। इतनी हाई कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ओके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपके इसके आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बिल्कुल भी एकदम अपने फिजिकल की तैयारी हल्के हल्के करते रहिए। और अपना अगले पेपर की तैयारी भी आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से करते रहें। बाकी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। और भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और बाकी आपके नंबर कितने बन रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चन घटे हैं, बढ़े हैं, आप सभी को जो है कमेंट करके जरूर बताना है। और हाँ, आपको ये भी बताना है कि आप मेरी इन बातों से कितना सहमत हैं। तो बिल्कुल आप एकदम कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो एक बार फिर कह दूं, डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल एकदम साहस से एकदम बढ़िया तरीके से फिजिकल की तैयारी को करते रहना है। चलिए भैया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।